हेलो बच्चों, कैसे आप? मस्त हैं? हंसिए, मुस्कुराइए, पेन कापी उठाइए और हमारे साथ बैठिए। आज से फिजिक्स रटना बंद। दो शब्द बच्चों आपके लिए। हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ठीक है बच्चों, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और फिजिक्स आपका एकदम कंप्लीट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। आज लिसन टू। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये लेसन का आपका नाम है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। फिर पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। ठीक बच्चों, ये डेफिनेशन है। तो हम ये बनाते हैं, कोई क्या है? पदार्थ है। क्या है ये? पदार्थ है। ठीक है, और इसी क्या है? ये सब जो हैं परावैद्युतांक मान है। ये सब क्या है? परावैद्युतांक मान है। ठीक है बच्चों, और कितने हैं? एक से अधिक हैं। बस डेफिनेशन खत्म। क्या है परावैद्युतांक पदार्थ? क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें परावैद्युतांक का मान एक से अधिक होता है, उसे हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। देखिए ना, ये पदार्थ है और इसका परावैद्युतांक मान क्या है? एक से अधिक है, तो इसे हम परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे तेल, कांच, मोम और अभ्रक। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन लेते हैं हम लोग। परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युतांक क्या होता है बच्चों? सुनते हैं। देखिए, सी रेशियो सी नॉट, इसी को हम परावैद्युतांक कहते हैं। सी क्या है आप जानते हैं? किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता। क्या है ये? किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता है। और ये सी नॉट क्या है? तो ये निर्वात में उसी संधारित्र की धारिता है। बस बच्चों, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई आपकी। परावैद्युतांक किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता और निर्वात में उसी संधारित्र की धारिता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात सी रेशियो सी नॉट को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं बच्चों। वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों? सुनिएगा, ये हमने क्या बनाया? ये है वैद्युत क्षेत्र। क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र है। इस पर कोई हम बिंदु ले लेते हैं। ये क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। और हम कोई परीक्षण आवेश जैसे क्यू नॉट है, इसको यहाँ पे लाते हैं। कहाँ से? अनंत से। ये कहाँ रखा है? अनंत। तो परीक्षण आवेश को अनंत से हम किस पर? इस बिंदु पर लाते हैं। तो इसमें जो कार्य करना पड़ा वो W। क्या? इसको यहाँ से लाने में जो कार्य करना पड़ा W। तो W और क्यू नॉट, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। फिर सुनिए बच्चों,
किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव और क्या है ये, परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ा वह कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। क्या मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट डिफिनेशन बच्चों हम लोग सुनते हैं, क्या है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होता है बच्चों, पहले हम बनाएंगे, ये क्या है आप समझ गए होंगे, वैद्युत क्षेत्र है। और ये क्या है बच्चों, आप जानते हैं दूरी है। क्या है ये, दूरी के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, और इसी के सापेक्ष एक लाइन और खींच देते हैं हम। ये क्या है, विभव परिवर्तन की दर। विभव परिवर्तन की दर, की दर, इसी को बच्चों हम विभव प्रवणता कहते हैं। क्या, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक बच्चों, ये हो गया। अगले डेफिनेशन हम लोग लेते हैं, क्या है बच्चों, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ये हेडिंग आती है अपनी अगली। क्या है बच्चों, इसमें ध्यान से सुनिएगा, ये जो डायग्राम बना है क्या है, आप चित्र देखते समझ गए होंगे, ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, और इसी के पास ये क्या है बच्चों, गौर कीजिएगा, ये क्या है, पृष्ठ है। क्या है, पृष्ठ है, और इस पर स्थित क्या है, इस पर स्थित बिंदु हैं, और इन सभी बिंदुओं, ये जो सभी बिंदु हैं ये समान विभव पर हैं। क्या है, ये सभी जो है समान विभव पर हैं। किस पर है, समान विभव पर हैं। बस बच्चों, डेफिनेशन खत्म। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान आवेश पर होते हैं उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी बच्चा हम लोग विशेषता पढ़ लेते हैं। क्या विशेषता, देखिए इसकी विशेषता भी जानना जरूरी है। पहले ही विशेषता हम लोग पढ़ते हैं, क्या है आप लोग चित्र देखते ही समझ जाएंगे। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ठीक है ना, क्या ये समविभव पृष्ठ है। और ये क्या है बच्चों, आवेश है। इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो शून्य होता है। पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता देखिए, ये क्या बन गया, आप चित्र देखते ही समझ गए होंगे, वैद्युत क्षेत्र। इसका नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। और बच्चों बताना आप लोग, ये क्या है बताइए, यह है समविभव पृष्ठ। क्या नाम इसका, समविभव पृष्ठ। ठीक है ना, ये समविभव पृष्ठ है। तो क्या हो रहा है, ये इसके क्या होता है, दिशा के लंबवत होता है। दिशा के लंबवत होता है। बस डेफिनेशन खत्म। देखिए दूसरा क्या विशेषता थी, कि वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ की दिशा के लंबवत स्थित होता है। यह इसका दूसरा विशेषता हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जा रहा है। क्या है बच्चों,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो बच्चों सुनिए डिफिनीशन, ये आपकी 6 नंबर की डिफिनीशन है। देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है और इस पे क्या हो रहा है, हम एक वोल्ट विभवांतर लगाते हैं, क्या, एक वोल्ट विभवांतर इस पे लगाते हैं, क्या करते हैं, इस पे एक वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या, गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन पर एक वोल्ट विभवांतर लगाने पर इसको जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग लेते हैं हम लोग, संधारित्र, क्या है, संधारित्र क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है बच्चों। देखिए डायग्राम देखिएगा पहले, ये क्या बनाया गया है, ये है ये क्या बन गया, ये है चालक, क्या है बच्चों, ये चालक है। तो डिफिनीशन क्या होगी, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा, समझ रहे हैं बच्चों, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा, ये क्या है, चालक, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, मतलब इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, इसको ऐसे सेम रहने देना है, क्या है, चालक को, चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए क्या होता है बच्चों, विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, क्या, विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। उसे संधारित्र कहते हैं, क्या, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा चालक के आकार को बिना बदले विद्युत धारिता की, क्या कर सकते हैं, विद्युत धारिता को हम बढ़ा सकते हैं, इसे हम संधारित्र कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन बच्चों लेते हैं हम लोग, संधारित्र की धारिता, क्या है, संधारित्र की धारिता क्या होता है बच्चों, तो समझिएगा, ये हमने लिया है दो प्लेटें, क्या है ये, दो प्लेटें हैं, क्या है ये, प्लेट, ये भी क्या है, प्लेट, ये दो क्या है, प्लेटें हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक प्लेट को दिया गया आवेश, इसको हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश देते हैं, ठीक है ना, एक प्लेट को, तो क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या, विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इस आवेश और विभवांतर के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता। क्या चीज, जब एक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर और इस आवेश के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डिफिनीशन लेते हैं हम लोग, इसका फार्मूला से देख लीजिए, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। ऐसे भी समझ सकते हैं कि आवेश और विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। कैसे,
आवेश और विभवांतर के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो ऐसे भी आप डेफिनेशन इसकी बता सकते हैं। और बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप लोग, क्या है? आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। तो सुनिए बच्चों गौर से, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। चित्र देखिए, ये क्या बन गया है बच्चों? ये बन गया है आपका, आप चित्र देख के समझ गए होंगे, ये है इस तरह जो इसमें नट लगे होते हैं ना, नट बोल्ट, इसमें ये है संधारित्र। क्या है ये? संधारित्र। सेम ऐसा ही होता है संधारित्र, ये संधारित्र है। इसको आवेशित करने के लिए, क्या करने के लिए? इसको आवेशित करने के लिए, मतलब आवेश देने के लिए, इसमें लाइट करंट दौड़ाने के लिए किए गए कार्य को, क्या ये क्या है? किया गया कार्य, इसी को हम आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। क्या? सुनिएगा, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। थैंक यू बच्चों, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और ये आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।